उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सैदाबाद ब्लॉक परिसर में टेंडर खरीदने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बीच बचाव करने गए ब्लॉक प्रमुख के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मामले की तहरीर प्रमुख ने हडिया थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि उतराव थाना क्षेत्र के सिधौरा नवली गांव निवासी राजेंद्र सिंह सैदाबाद से ब्लॉक प्रमुख हैं। उतराव थाना क्षेत्र के डगहरपुर गांव निवासी विश्व गौरव ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि मैं अपने चेंबर में बैठकर लोगों की जन समस्याएं सुन रहा था। पास स्थित लेखाकार ऑफिस में काफी शोरगुल हो रहा था। आवाज सुनकर मैं लेखाकार ऑफिस की तरफ गया तो लेखाकार सचिन का विश्व गौरव पक्ष के कुछ लोग कॉलर पकड़कर खींच रहे थे। मैंने बीच बचाव का प्रयास किया तो विश्व गौरव के पक्ष लोग मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। दो नाली बंदूक सटाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। लोगों के बीच बचाव करने पर किसी तरह से मेरी जान बची। जाते जाते विश्व गौरव के लोगों ने कहा यदि दोबारा ब्लॉक परिसर में दिखे तो गोली मार दी जाएगी। मामले में विश्व गौरव ने कहा कि ठेकेदार टेंडर फार्म लेने गए थे और हमारे यहाँ टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अभी यकायक कुछ यहाँ के अराजक तत्व लोग, साथ में विश्व गौरव और एक नाम है सुनील कुमार उर्फ बब्बू, निवासी डगराहपुरा, डब्बू शुक्ला, ये सब लोग आए और हमारे कार्यालय के कार्यरत कर्मचारी सचिन अकाउंटेंट को बदतमीजी गाली वाली देने लगे और उसका कॉलर पकड़ने लगे, मारने का प्रयास करने लगे। तो हमने पूछा कि भाई क्या मतलब है। जब शोर शराबा सुना, मैं कार्यालय गया, पूछा क्यों शोर शराबा कर रहे हो। तो हमसे बोले कि तुम प्रमुख हो, अपनी प्रमुखी करो और यहाँ मत दिखो, नहीं तो जान से जाओगे और दोबारा यहाँ दिखे तो गोली मार दूंगा। इस पर मैंने पूछा कि आखिर मैटर क्या है। तो मेरा कॉलर पकड़ के मुझे ठेलने का प्रयास किए और इतने में वो बब्बू गलत दो नली बंदूक मेरे सीने पर रखा, बोला कि अगर दिखोगे तो गोली मार दूंगा। मैंने उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये ब्लॉक परिसर है, जो भी कोई बात है कक्ष में आके बात करो, लेकिन उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और उनके साथ उनके 15 से 25 लोग लगभग थे। सब लोगों ने मुझे घेर करके धक्का दिया और मारने का प्रयास किया। फिर यहाँ के कुछ लोग कर्मचारी, हमारे क्षेत्र पंचायत प्रधान लोग जाकर वहीं उप जिला अधिकारी हडिया ने बताया कि डॉक्टर देवराज पब्लिक स्कूल की बस से 67 बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेजा गया। इस बाबत में जौनपुर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार 41 सीट की पासिंग वाली बस पर 84 लोग कैसे सवार हुए। जब इस मामले में उप जिला अधिकारी मछली शहर से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का बराबर प्रयास करते रहते हैं। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को भी सूचना दिया, लेकिन अधिकारी भी इसमें संवेदनशील बने हुए कोई कार्रवाई अभी नहीं करते इसके विरुद्ध। तो आज हम लोग पूरी टीम के साथ जा रहे हैं हडिया। थाना अध्यक्ष को इसका आवेदन देंगे और उच्च अधिकारियों तक इसको लिखित में शिकायत करेंगे। तो अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी वजह से ब्लॉक के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं क्या? ब्लॉक का आज तक 1.5 साल से मैं क्षेत्र पंचायत प्रमुख हूँ, तब से एक भी कार्य नहीं होने देते और हर काम में बाधा पहुँचाते रहते हैं। जब भी इनसे कहा जाता है तो ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र के दबंग और गुंडे माफिया बदमाश हैं और इनके साथ इसी तरह के लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो आप क्या किस तरह की कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? इनके विरुद्ध हमने थाने पर FIR लिख के दिया है। मैं FIR करूंगा और उचित कार्रवाई के लिए हम लोग दरोगा जी से कहेंगे, DM साहब से कहेंगे, SSP साहब से कहेंगे और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, क्योंकि मैं सहयोगी पार्टी अपना दल यश का ब्लॉक प्रमुख हूँ। तो क्या अपने पार्टी का जो ऊपर के अपने जिला अध्यक्ष भानु प्रताप पटेल जी को इसकी सूचना दे दी है। माननीय मंत्री जी को भी इसकी सूचना मैंने भिजवा दी है और केंद्रीय मंत्री माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी को भी इसकी सूचना मैंने प्रेषित कर दी है। इसके अतिरिक्त कुछ बताना चाहेंगे और? कि अगर प्रमुख भी जब तो आपने सुना उप जिला अधिकारी मछली शहर ने जांच का हवाला देते हुए टाल मटोल कर दी। फिलहाल मामला बहुत ही गंभीर है कि आखिरकार 41 सीट की पासिंग पर 84 लोग कैसे सवार हुए।